बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चा को मन में एक बात आता है हमेशा कि हमारा माँ बाप हमारा पीछे पड़ गया है। अरे भैया, आपका माँ बाप आपका शुभचिंतक है जो आपको स्कूल भेज रहा है। आप ठीक से 20 साल जब स्कूल जाएंगे और 20 साल का जब हो जाएंगे तो पता चलेगा कि मेरा माँ बाप हमको क्यों स्कूल भेज रहा था। आपका माँ बाप आपको इसीलिए स्कूल भेज रहा था कि एक अच्छा इंसान भी बन जाइए, और जब 20 साल का 22 साल का हो जाइएगा तो आप पैसे भी कमाएंगे, और दुनिया में जब पैसा रहेगा तो सब ऐशो आराम का सामान आपके पास में होगा। इंसान कितना भी सुंदर हो जाए, अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है तो उसका कि ज़िंदगी में बहुत कठिनाई होता है। इसीलिए भाइयों, 20 साल आप मेहनत कीजिए और टारगेट बना के मेहनत कीजिए कि हमको बनना क्या है, और उसको लिखिए, अपने दरवाज़ा के हर कोने पे टांगिए कि मुझे कलेक्टर बनना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है। आप लिखिए मुझे सेवक बनना है, पंचायत सेवक बनना है, रोजगार सेवक बनना है, इंदिरा आवास सहायक बनना है। जो बनना है पहले लिखिए और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया के ताकत। आप झुंड में नहीं चलिए। झुंड में कौन चलता है? झुंड में बकरियां चलता है। शेर के तरह चलिए और अकेले चलिए, और प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने दीजिए। दुनिया के तमाम जेवरात में सबसे सुंदर प्रतिष्ठा है। दुनिया के तमाम जेवरात में सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है? प्रतिष्ठा है। अगर प्रतिष्ठा चला जाता है तो आपको सब कुछ लॉस हो जाता है। अगर पैसा चला जाता है तो पैसा कल भी आ जाएगा, लेकिन अगर प्रतिष्ठा चला जाएगा तो वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चों, हम एक ही बात कहना चाहते हैं छात्र से एवं छात्रा से कि आप हर रोज़ नित्य क्रिया कीजिए, पूजा पाठ, नमाज, जिस मजहब को मानते हैं आप मानिए, और अपने भगवान से भी लगाव रखिए, और एक अच्छा इंसान बन करके प्रत्येक दिन स्कूल जाइए। 10 साल ही तो अब स्कूल जाना पड़ता है। अरे पहला से लेकर 10वां तक जाइएगा, उसके बाद तो अब ज़्यादातर लोग ट्यूशन पे ही काम चला लेता है। ट्यूशन पे ही काम चला लेता है। इसीलिए आप 10 साल मेहनत कीजिए, और ये 10 साल इतना रंग लाएगा, इतना रंग लाएगा कि आप एक साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, मास्टर साहब बनेंगे, डॉक्टर साहब बनेंगे, कलेक्टर साहब बनेंगे। अगर ये 10 साल में लापरवाही कीजिएगा तो आने वाला ज़िंदगी इतना कठिन होगा, इतना कठिन होगा कि महंगाई आसमान पे होगा। सर का पसीना पाँव से बहेगा, परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत होगा। आप क्या खुद खाएंगे, पत्नी को क्या खिलाएंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे, बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे। इसीलिए आपका माँ बाप आपका शुभचिंतक है जो आपको स्कूल भेज रहा है। आज आपको समझ में आ रहा है कि हमारा माँ बाप हमारा पीछे पड़ गया है। भैया, जब आप पैसा कमाने लगेगा तो सबको भूल जाइएगा, अपने माँ बाप को नहीं भूलिएगा, अपने परिवार को नहीं भूलिएगा। क्योंकि जिसने आपको मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, कर्मचारी बनाया, सेवक बनाया, परिवार के सब लोग अपना त्याग किया, और त्याग करने के बाद आपको टाइम टाइम पे स्कूल भेजा। इसीलिए आप पद पे जाने के बाद भी अपने परिवार को नहीं भूलिएगा, और सब लोग परिवार में मिलजुल करके हमेशा रहिएगा, और समाज में एक ऐसा माहौल कायम कीजिएगा कि लोग, दूसरे गांव का लोग कहे कि इसके गांव में देखिए कितना खूबसूरती है, कि सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। अगर इस काम को अगर कीजिएगा तो ऊपर वाला भी आपसे खुश हो जाएगा। आज हमको कठिन हो रहा है पढ़ने में भैया, हमको 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, 12 घंटा पढ़ना पड़ता है। ये 10 घंटा 12 घंटा आपको ऐसा रंग लाएगा, ऐसा रंग लाएगा कि एक चमकता हुआ सितारों की तरह हो जाएंगे, चमकता हुआ चांद की तरह हो जाएंगे, चमकता हुआ सूरज की तरह हो जाएंगे। दुनिया के तमाम दौलत आपके कदमों में होगा, और आप उस पर इतरा के चलेंगे। ये है शिक्षा का पावर। दुनिया का किसी भी पावर से ज़्यादा शिक्षा का पावर है। अगर आज शिक्षा नहीं रहता तो इतिहास नहीं रहता, अगर इतिहास नहीं रहता तो पीछे का जानकारी हमको नहीं होता। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं हमेशा बहुत सारे किताब को पढ़ने के बाद बहुत बात पढ़ते हैं, तब जाके इस वीडियो को बनाते हैं।
आपको एक शेयर एक लाइक करने में आपको क्या जाता है, और हमको जब ये लाइक शेयर मिलेगा सर जी हमारा हौसला बुलंद होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों आप अपने बच्चे पे पूरे कॉन्शियस हो जाइए। अगर छोटा बड़ा आप कारोबार करते हैं तो आप बड़े बड़े कारोबारी को देखिए कि जब तक अपने बच्चों को बेटर शिक्षा नहीं देते हैं तब तक उसको अपने कारोबार पे नहीं रखते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कारोबार पे नहीं रखिए, लेकिन सबसे पहले उसको बेटर शिक्षा दीजिए। इसीलिए कारोबार आता भी है और जाता भी है। अगर चला जाएगा तो फिर वह बच्चा क्या करेगा। अब देखिए बहुत सारा व्यापार फेल हो जाता है। अगर वह बच्चा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तब उसको कितना कठिन हो जाएगा। अगर कोई आदमी राजा बन जाता है फिर उसके बाद प्रजा बन जाता है तो ज़िंदगी उसका पहाड़ के जैसा हो जाता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उनसे जा कर के पूछिए कि ज़िंदगी में क्या कठिनाई आता है, कि माँ बाप के दवा के लिए पैसा नहीं है, बेटा के स्कूल के फीस के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के कपड़ा के लिए पैसा नहीं है। पैसा कमाना ही होगा, और तब ज़्यादा पैसा कमाएंगे जब आप तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब पैसा कमाएंगे जब एक कारोबार करेंगे। अगर पैसा कमाना है ज़्यादा तो दो काम करना होगा, एक शिक्षा दूसरा रोजगार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए दोस्त। शेयर करने से आपको कोई चीज़ घटने वाला नहीं है, हमारा एक सहयोग हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।